हे गाइस, वेलकम टू माय स्टडी चैनल। ये सेशन एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आज का हमारा सेशन 5 ईयर प्लान अर्थात पंचवर्षीय योजना के ऊपर है। पंचवर्षीय योजना के ऊपर बात करने से पहले हमें आर्थिक नियोजन के ऊपर जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। आर्थिक नियोजन एक प्रकार की प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत हम अपने लक्ष्यों को समय से पहले ही निर्धारित कर लेते हैं तथा लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हम अपने देश के पास मौजूद सीमित प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। ये लक्ष्य दीर्घकालीन होते हैं। भारत में आर्थिक नियोजन का उद्देश्य भारत की आर्थिक समृद्धि, भारत में आर्थिक व सामाजिक असमानताओं को दूर करना, भारत में गरीबी का निवारण करना तथा भारत में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना था। भारत में पहली बार पंचवर्षीय योजना के ऊपर बात 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने अपनी पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में की थी। इनके अनुसार इंडिया के डेवलपमेंट के लिए 10 ईयर प्रोग्राम शुरू किया गया था। समय के बढ़ने के साथ साथ आर्थिक नियोजन पर कई सारे कार्य किए गए, जैसे 1938 में नेशनल प्लानिंग कमेटी अर्थात राष्ट्रीय नियोजन समिति की स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की गई। फिर उसके बाद 1944 में बॉम्बे प्लान सर आदेशित दलाल के द्वारा लाया गया। फिर उसके बाद 1944 में ही गांधीवादी योजना श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा लाया गया। फिर 1945 में जन योजना अर्थात पीपल प्लान एम एन रॉय के द्वारा लाया गया। फिर 1950 में सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा लाया गया। अगर हम पंचवर्षीय योजना की बात करें तो पंचवर्षीय योजना लाने का कार्य योजना आयोग का था तथा योजना आयोग की स्थापना की बात करें तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। योजना आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक था। यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है अर्थात संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। अब हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के ऊपर। पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट रूस से लिया गया। फर्स्ट 5 ईयर प्लान अर्थात प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1951 से 1956 तक था। यह सर हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। इसमें कृषि क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान भाखरा नांगल बांध, व्यास परियोजना तथा दामोदर घाटी परियोजना शुरू किया गया था। अब हम बात करते हैं दूसरे पंचवर्षीय योजना की। दूसरे पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1956 से 1961 तक था। यह पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। दूसरे पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा दिया गया। दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात उद्योग, राउरकेला इस्पात उद्योग तथा दुर्गापुर इस्पात उद्योग का स्थापना किया गया। अगर हम भिलाई इस्पात उद्योग की बात करें तो यह छत्तीसगढ़ में है तथा इसे रशिया की सहायता से बनाया गया था। फिर दूसरा राउरकेला इस्पात उद्योग की बात करें तो यह उड़ीसा में स्थित है तथा इसे जर्मनी की सहायता से बनाया गया था। फिर तीसरा दुर्गापुर इस्पात उद्योग की बात करें तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है तथा यह ब्रिटेन की सहायता से बनाया गया था। इसमें कई सारे इंस्टीट्यूशन की भी स्थापना की गई थी, जैसे देखो टाटा इंस्टीट्यूशन ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर तथा एटॉमिक एनर्जी कमीशन अर्थात परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1957 में ही की गई थी। अब हम बात करते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान अर्थात तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में। तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1961 से 1966 तक था। यह कृषि क्षेत्र तथा औद्योगिक क्षेत्र दोनों को बढ़ावा देने की बात करता था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही 1962 में इंडो चाइना वार हुआ था। इंडो चाइना वार के टाइम पर ही भारत सरकार ने आईटीबीपी की स्थापना की थी। अगर हम आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी का पूरा नाम इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस है। इसकी स्थापना 1962 में ही की गई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा वर्तमान में इसके सीईओ अनीश दयाल सिंह हैं। आईटीबीपी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। गृह मंत्रालय वर्तमान में अमित शाह के पास है। ठीक, उसके बाद में देखो इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1965 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था। 1965 में ही बीएसएफ की स्थापना की गई थी। बीएसएफ का पूरा नाम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। यह बीएसएफ भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है। बीएसएफ के सीईओ नितिन अग्रवाल हैं तथा बीएसएफ का मोटो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान ही बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, इसकी स्थापना रशिया के द्वारा की गई थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान हरित क्रांति या फिर ग्रीन रेवोल्यूशन लाया गया था। यह ग्रीन रेवोल्यूशन 1966 में भारत में लाया गया। अगर हम भारत में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो एम एस स्वामीनाथन है तथा विश्व में हरित क्रांति के जनक की बात करें तो वह नॉर्मन ई बोरलॉग है। यह पंचवर्षीय योजना हमारा फेल हुआ था। फेल होने के रीज़न हम दो महत्वपूर्ण थे। एक तो देखो भारत तो चाइना के मध्य 1962 में युद्ध हुआ था वो था, तथा जो दूसरा है 1965 में भारत पाक जो युद्ध हुआ था, तथा इसके अतिरिक्त भी दो महत्वपूर्ण कारण हैं। इसी दौरान ही भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उनकी मृत्यु हुई थी तथा दूसरे प्रधानमंत्री जो कि लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी मृत्यु भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान ही हुई थी। आगे हम बात करें तो 1966 में योजना अवकाश लाया गया था।
यह योजना अवकाश 3 वर्ष के लिए था। 1966 से लेकर 1969 तक का था। इसमें 3 वार्षिक योजनाएं लाई गई, जैसे देखो 1966 से 1967 तक, फिर 1967 से 1968 तक, फिर तथा तीसरा वार्षिक योजना 1968 से 1969 तक था। यह इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लाया गया था तथा इन तीनों वार्षिक योजनाओं में कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। अब हम बात करते हैं चतुर्थ पंचवर्षीय योजना अर्थात फोर्थ 5 ईयर प्लान की। फोर्थ 5 ईयर प्लान का टेन्यूर 1969 से 1974 तक था तथा यह डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित था। इसका उद्देश्य सबके विकास के साथ साथ आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इंदिरा गांधी जी ने 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था 50 करोड़ की लागत के साथ। फिर इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान श्वेत क्रांति लाया गया। श्वेत क्रांति या फिर ऑपरेशन फ्लड दूध से संबंधित है तथा व्हाइट रेवोल्यूशन के जन्मदाता वर्गीस कुरियन है। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1971 में इंडो पाक वार फिर हुआ था। इंडो पाक वार के दौरान बांग्लादेश लिबरलाइजेशन मूवमेंट चालू हुआ। बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है तथा यहाँ की करेंसी टका है। बांग्लादेश आज़ाद 26 मार्च 1971 को हुआ था तथा बांग्लादेश अपना विजय दिवस 16 दिसंबर 1971 को मनाता है। बांग्लादेश के वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना तथा यहाँ के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहबुद्दीन हैं। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान परमाणु परीक्षण किया गया था अर्थात न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था। भारत का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को पोखरण में जैसलमेर राजस्थान में किया गया था तथा इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोडवर्ड नेम स्माइलिंग बुद्धा है तथा इस न्यूक्लियर बॉम्ब में प्लूटोनियम फ्यूल का उपयोग किया गया था। इस टाइम में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी थे। अगर हम भारत में फादर ऑफ इंडियन एटॉमिक प्रोग्राम की बात करें तो वो होमी जे भाभा थे। इसके बाद अब हम चलते हैं फिफ्थ 5 ईयर प्लान पर। फिफ्थ 5 ईयर प्लान का टेन्योर 1974 से 1978 तक था। यह केवल 4 साल के लिए था। इसमें इसका उद्देश्य बेरोजगारी को दूर करना, गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना था। फिफ्थ 5 ईयर प्लान में ही 20 पॉइंट प्रोग्राम अर्थात 20 सूत्री कार्यक्रम 1975 में दुर्गादास जी के द्वारा शुरू किया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान अर्थात अनवरत योजना लाया गया था जो कि 2 सालों के लिए था। यह 1978 से 1980 तक था। यह इंदिरा गांधी की सरकार को गिराने के बाद मोरारजी देसाई ने इसे लाया था। अब हम बात करते हैं 6th 5 ईयर प्लान की। 6th 5 ईयर प्लान का कार्यकाल 1980 से 1985 तक था। इसका उद्देश्य गरीबी उन्मूलन एवं रोजगार में वृद्धि करना था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यह इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया था तथा इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1984 में इंदिरा गांधी जी की मृत्यु हुई थी तथा इस पंचवर्षीय योजना के दौरान महत्वपूर्ण कार्यों की बात करें तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड बैंक की स्थापना की गई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म नेशनल बोर्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा वर्तमान में इसके चेयरमैन श्री शाजी केवी है तथा नाबार्ड की स्थापना की बात करें तो यह शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन से स्थापना किया गया था। आगे अब हम बात करते हैं 7th 5 ईयर प्लान की। 7th 5 ईयर प्लान का कार्यकाल 1985 से 1990 तक है। यह जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित है। इस पंचवर्षीय योजना के दौरान भोजन, काम तथा उत्पादन का नारा दिया गया। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान जवाहर रोजगार योजना 1989 में शुरू किया गया। इस पंचवर्षीय योजना के बाद 1990 से 1992 तक योजना अवकाश लाया गया। 1992 के बाद अब हम बात करते हैं 8th 5 ईयर प्लान की अर्थात 8वें पंचवर्षीय योजना की। 8वें पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1992 से 1997 तक है। इसमें मानव संसाधनों के विकास के वृद्धि दी गई थी। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान पीएम रोजगार योजना 1993 में शुरू किया गया तथा राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना भी इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। अगर हम बात करते हैं नेशनल वुमेन कमीशन की तो नेशनल वुमेन कमीशन की स्थापना मार्च 1993 में हुई थी तथा इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है तथा इसके चेयरमैन रेखा शर्मा हैं। 8th 5 ईयर प्लान के दौरान ही एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था। एलपीजी रिफॉर्म का पूरा नाम लिबरलाइजेशन अर्थात उदारीकरण तथा पी से प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण है तथा जी का पूरा नाम ग्लोबलाइजेशन है जिसका अर्थात वैश्विकता है। यह नरसिम्हन राव के द्वारा लाया गया था। इस समय हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। आगे हम बात करते हैं 9th 5 ईयर प्लान अर्थात 9वीं पंचवर्षीय योजना की। 9वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 1997 से 2002 तक था तथा इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानताओं के साथ साथ विकास करना था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मंदी अर्थात रिसेशन आया था। इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान 2001 में सर्व शिक्षा अभियान अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा शुरू किया गया था।
आगे हम बात करते हैं 10वें पंचवर्षीय योजना की। 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2002 से 2007 तक था। आगे हम बात करते हैं 11वें पंचवर्षीय योजना की। 11वें पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2007 से 2012 तक था। आगे हम बात करते हैं 12वें तथा लास्ट पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। इसके बाद में योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था। योजना आयोग को खत्म करके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नीति आयोग की स्थापना की थी। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग का पूरा नाम नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है तथा नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 1915 में है। 1 जनवरी 2015 को है। नीति आयोग एक प्रकार का थिंक टैंक था तथा यह नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, अर्थात संविधान में इसका उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है तथा इसके चेयरमैन भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान में इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तथा इसके उपाध्यक्ष सुमन बेरी हैं तथा वर्तमान में इसके CEO BVR सुब्रमण्यम जी हैं। आज का सेशन का अंत हम यहीं करते हैं। अगर आपको यह सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।